अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। 12 जनवरी यानी बुध वाले दिन आमना की भी शादी थी और मेरे भाई की सालगिरह थी। भाई को तो मैंने विश कर दिया था, लेकिन आमना की शादी पे जाने का डाउट ही था। तबीयत कुछ बोझल हो रही थी, गला जो है ना वो अब पक्का ख़राब हो चुका है, खांसी शांसी लग चुकी है क्योंकि शादी तो अटेंड कर ली है। लैपटॉप पड़ा हुआ है, उसके अंदर मैंने वीडियोस अपनी छोटे छोटे क्लिप्स रखे हुए थे। उनको जोड़ने के बाद मैंने जो ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर ट्यूलिप की शलवार को मैनेज करके एडिट करके अपलोड करना था वो कर दिया था। यहाँ पे देख लें, हेयर कलर करना था। मैंने बड़ी भाभी से डिस्कशन की, क्या करूँ क्या करूँ। कहती हैं चली जाओ। फिर मैंने कहा मैंने हेयर कलर भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो कहती हैं देख लो अपनी तबीयत के हिसाब से। बहन भी मेरी कह रही थी अपनी सेहत को देखो फिर जाओ। मैं क्या चलो फिर अनिला अल्लाह का नाम लेते शुरू हो जा। यहाँ पे ये हेयर कलर है 5.1 इसका नंबर है। ये वाला मुझे कहा गया है कि लगा लिया करो। तो फिर मैंने इसमें चीज़ें देखी, शैम्पू है, कंडीशनर है, दो चीज़ें मिक्स करते हैं जो वो सब कुछ है। इसके ऊपर लिखी भी हुई है नंबर्स, इंस्ट्रक्शंस। अगर आपको मुश्किल हो तो मेरे ख्याल में 14 से 1500 की रेंज में ये कलर आ जाता है। और मैंने कभी अगर बहुत दूर दूर टाइम के बाद करना होता है ना, यानी 6 महीने बाद जो करना होता है, तो मैं तो फिर पूरी ट्यूब लानी होती है। लेकिन अगर मैंने कभी इसको लगाना होता है ना फ्रीक्वेंटली तो फिर अद्धी अद्धी ला लिया करो। अच्छा, यहाँ पे इसे मिक्स कर रही हूँ और मैंने रात को कहीं कोल्ड ड्रिंक पी लिया ना, तो उसकी वजह से ये अगले दिन यानी 13 तारीख को मैं सुबह मॉर्निंग के वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ। और अगर मेरे पीछे से भी आपको खंघों की आवाज़ आ रही है तो पुंडी मेरे साथ मार्केट गया था, उसने कोल्ड ड्रिंक ठंडी पी ली थी, उसका भी गला ख़राब है, जिसने स्कूल से छुट्टी की हुई है। अच्छा, ये ट्यूब पूरी उंडेलने की कोशिश कर रही हूँ और ठंड की वजह से शायद मेरे हाथों में जान नहीं उसको मैं उंडेल के ना भाभी से साथ साथ बातें कर रही थी। आपको पता तो है गैस की सिचुएशन क्या है। और मैंने ना लाइट्स अपने कमरे की सारी ऑन कर दी थी। मैंने कहा चलो इसी से हीटअप हो जाए क्योंकि सूरज की रोशनी तो प्रॉपर निकल नहीं रही है। तो मैंने पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, वरना तो मेरे पास वो ग्रीन कलर का बॉल है, उसके अंदर मिक्स कर लेती होती हूँ। मैंने कहा ज़रा इसको भी ट्राई करें क्या होता है क्या नहीं। तो इतने में ना भाभी चावल पका रही थी। मैंने कहा भाभी मेरे सर में लगा दो। हल्के हल्के बालों को ना मैं गीला करके आ गई थी। अच्छा जी, यहाँ पे ये सब कुछ मैंने मिक्स किया तो वो कंघी वाले हिस्से से सारे से उचक उचक के बाहर आ रहा था। फिर मैंने इसको ये इसके ऊपर कैप लगी हुई बाकायदा, इससे मैंने मिक्स किया और फिर इसके बाद भाभी ने लगा दिया था मेरे सर के अंदर। और मैंने तकरीबन 40 से 45 मिनट इसे रखा है और ठंडे ही पानी से मुझे। अच्छा, उसी दौरान ना भाभी ने चाय बनाई हुई थी, साथ में चाय इंजॉय कर रही थी, साथ साथ भाभी इसको अप्लाई कर रही थी मेरे बालों के अंदर। मैंने इसे अप्लाई करवा कर वो के और जैसे ही बैठी ना लाइट चली गई। मैं शाबाशे, क्योंकि मेरा दिल था मैं इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा के ना सर के ऊपर, और वो जो कैप है मेरे पास जो हीट करती है, क्योंकि कलर ठंड के मौसम में ना ज़्यादा अच्छा चढ़ता नहीं है, तो मेरा इरादा था वो कैप पहन के बैठ जाऊँ। इस दौरान में अम्मी सोई हुई थी, मैंने सारे कारनामे कर लिए थे क्योंकि अम्मी जाग रही होती ना, और अगर मैं ठंडे पानी से सर्द हो रही होती तो अम्मी से बहुत डांट पड़नी थी। और यही हुआ है ना कि ठंडे पानी से नहाया, ठंडे पानी से सर्द होया। फिर ठंड में बाइक पे भाई के मैंने एग्री कर लिया था बेसिकली रात को, तो भाई कहते हैं हाँ मैं चला जाऊँगा साथ। और ठंड में वापस आए, फिर ऑन द स्पॉट ड्रेस चेंज हो गया जो मुझे ड्रेस पहनना था वो तो बना ही नहीं, जो दूसरा पहनना था वो बुखार 2 दिन था तो उसकी वजह से मैं पहन नहीं पाई। फिर थोड़ा मोटा स्टफ़ पहन के जाना था। फिर भी जाहिर सी बात है इंसान की तबीयत ख़राब हो तो ऐसा, लेकिन शादी पे तो जाना ज़रूरी था। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से निभाना पड़ता है। अच्छा जनाब, ये कलर यहाँ पे हो गया मिक्स। इसके बाद मैं भाभी से कहूँगी इसको अप्लाई कर दें और फिर इसके बाद इसकी धोई शोई करके इसे वॉश शाश करके और फिर मैंने चढ़ जाना है छत के ऊपर। उसके बाद एक मुहिम सर हो गई थी जब सर पे मैंने यहाँ पे जिसका ग्लव्स आए थे इसके अंदर मैं हवा भर के पुकाने फैला रही थी और ये पटाख से फट गया था इस तरीके से। भाभी हंस रही थी, कर क्या रही हो तुम। मैंने कहा मैं देख रही हूँ इसमें कितनी स्ट्रेंथ है। कहती उल्टे सीधे काम किए जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैंने उठा के फेंकनी कचरे पे। चाय मैं पी चुकी थी, सर पे अप्लाई कर चुकी थी भाभी मेरे कलर, और फिर मैं साथ साथ हम लोग गप्पे हाँकते रहे, इत्थे दी उत्थे दी। उसकी शादी पे ऐसा हुआ था, ओदी शादी चेंज होया सी, ये चलता रहता है हमारे घर में। और फिर मैंने डब्बा उठा के फेंका कचरे के अंदर और बाद में शैम्पू और कंडीशन कर दिया। ये छत पे जाके बैठी हूँ। इस वक्त तक बच्चे आ गए हुए थे और मैंने ठंड दी इंतहा लगन डई सी। मैंने इनो पिनो ऑन द वॉल से कहा मुझे पानी फुल कप गर्म करके दो, करके दिया। 1 घंटे तक बाल सुखाए। फिर भाभी उस वक्त तक कपड़े धो रही थी। मैंने कहा मेरे साथ चले, मैंने आईब्रोज अपर लिप्स बनवाने जाना है। आपको पता है मैं आईब्रोज अपर लिप्स भी कोई 6 महीने साल बाद ही बनवाती हूँ, मेरे पास इतना होता ही नहीं है। और जब मैं पार्लर गई तो वो कहती हैं आप पहली दफ़ा आई हैं यहाँ पे। मैंने कहा नहीं, मैं आती ही नहीं हूँ क्योंकि मैं उम्मन दूसरे एरियाज़ में जाती हूँ। तारिक रोड वाली साइड पे होता है, वहाँ पे होता है मेरा फ्रेंड्स के साथ।
तो ये स्किन का हाल देखें, थोड़ी सी मेरी ना रफ़ हुई हुई है इस दफ़ा चप्पलें पहन के, और मेरी एड़ियाँ होती हैं इस तरीके से, और अदर स्किन पार्ट्स नहीं होते, लेकिन ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ कप मैंने लिया, धूप से की, धूप भी आज ऐसी थी, बस हल्की हल्की थी, लेकिन गुजारे लायक, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हो गया। ड्रेस वगैरह मैंने प्रेस कर लिया था। इसके बाद मैंने अम्मी से कहा अम्मी शॉल का क्या करूं, क्योंकि आज मेरा दिल था कि मैं कोट ना पहन के जाऊं, शॉल ही ओढ़ के चली जाऊं। तो ये वाली शॉल मेरी मम्मा यानी की है, और ये है पश्मीना की शॉल। इसके ऊपर मल्टी कलर्स आ रहे थे। अम्मी ने एकदम से मुझे हिंट दी, वो वाली शॉल ले जाओ, तुम्हारे ड्रेस से भी मैच करेगी। अब ये जब मैं वापस आ जाऊँगी ना, फिर आपको ड्रेस दिखाऊंगी, क्योंकि जाते जाते मैंने अफरा तफरी मचाई है। 4-5 बजे के करीब मैं वापस आ गई थी, अवला कह रही हूँ आईब्रोज और पॉलिश बनवा के। और आके ना मैंने पहले नींद पूरी की है, क्योंकि अगर नींद पूरी ना हो ना, और ये मैंने इस्त्री का ये बड़ा गरक किया था ना कपड़े का, अभी तक मैंने चेंज नहीं किया, एंड मैं चेंज करना है। अच्छा, मैं रोटी खा के जाती होती हूँ जब भी शादी पे जाना हो ना। ये कोई 6 बजे का क्लिप है, और मैंने यहाँ पे ये पकी हुई मेथी विद चने की दाल, और मैंने रोटी के ऊपर ही डाल लिया। मैं क्यों कोलियाँ गंदियाँ कर रहे, कोलियाँ बोलो तो बोल कटोरी। इसके बाद फिर मैंने लेट गई थी 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद उठी हूँ, और फिर ये मैंने चाय पीनों से कहा मुझे चाय दो, मैं तैयार होके चाय पी के फिर तैयार होके जाऊँगी। चाय पीने गई, भाई शाह की नमाज़ पढ़ने गए थे। जैसे वापस कहते मैं वापस आऊँ तो मुझे तैयार मिलनी चाहिए। ये छाबी तब की पड़ी हुई है जब से मैं लेटी हुई थी। अब मेरा बिस्तर बिछा रहेगा और हम लोग फटाफट तैयारी करेंगे। ये बॉल के अंदर सूप अम्मी ने मुझे दिया था, नूडल्स और वो बीच में मटर और वो सब कुछ। लीजिए जनाब, शादी वाली जगह पे पहुंच चुकी हूँ। ज़्यादा कैप्चर नहीं किया है मैंने, क्योंकि वहाँ जाकर मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। और ये मोहतरमा आ रही हैं, आमना बेगम साहिबा की एंट्री हो रही है, बस इतनी सी दिखा सकती हूँ मैं आपको। अगर किसी का अल्लाह ना करे किसी का चेहरा हो तो मैं उसको छुपा दूँगी, कोशिश करके ऊपर करके हाईलाइट कर दूँगी। वैसे तो अंधेरे में चमक चुमक में कोई नहीं नज़र आ रहा कौन है कौन नहीं, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। पूरा रेड कलर का लहंगा पहना था, भाई भी बड़े प्यारे लग रहे थे। दोनों से मिली, दुआ सलाम की, आंटी से मिली, अंकल से तो मिल नहीं सकी मैं, बहन से मिली इनकी। अल्लाह ताला इसको खुशियाँ नसीब करे। आप भी दुआ कीजिएगा इसकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए। अल्लाह ताला इसे बेइंतहा खुशियाँ दे, और इसके नसीब बहुत अच्छे करे। माशाल्लाह शादी इतनी कोई अच्छी थी, इसके ससुराल वाले इतने कोई अच्छे थे, और इनके हस्बैंड भी माशाल्लाह अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और मैं बार बार यही दुआ करती हूँ, जब भी मेरी किसी फ्रेंड की किसी लड़की की भी होती है ना शादी, मेरा यही होती है दुआ, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे बस। और यही सब कुछ है। ये इनकी एंट्री में ही कोई मेरे ख्याल आधा पौना घंटा ले लिया था। यहाँ पे मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि मिस सादिया भी लेट आई हैं, उनके भी वालिद की तबीयत बहुत ख़राब है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। जब मैं निकलने लगी थी तो वहीं फिर 10-15 मिनट बैठी। यहाँ पे ये मैं दिखा रही थी कि मैंने ना फेक नेल्स लगाए। सबसे अच्छी चीज़ मतलब देखें, तबीयत ख़राब में भी है ना, इनो पिनो ऑन द वॉल ने मेरे साथ। अब ये वो ड्रेस मैं पहन के गई हूँ खद्दर का, जो मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे आपको शो किया। घर आके इसको दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे तो मौका ही नहीं मिला मुझे कैप्चर करने का, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी वो हो गई थी। तो फिर मैंने, आंटी कहती थोड़ा बहुत खाना खा के जाना, मैंने कहा शादी का मतलब खाना ही होता है अच्छा जी, यहाँ पे नेल्स बहुत अच्छे रहे हैं। इसको मैंने आपको बताया हुआ है। ये तो मैंने खैर लोकल शॉप से लिए थे। स्टिकर्स मैंने लवली नेल्स वालों के इस्तेमाल किए। ये घर वापस आ गई थी 11:10 पे हमने घर पे एंट्री लिया। ये ड्रेस पहन के गई थी, इसके ऊपर वही शॉल ली थी। नेल्स एक हाथ के लगे हुए थे, तो मुझे कहती पिनो बनाए तो सही, दिखाएं कि कितनी देर तक आपके नेल्स टिके रहें। और एक हाथ के यहाँ से मैंने उतार दिए थे, अब उतार रही हूँ आपके सामने दिखा रही हूँ। देखें इस तरह की चीज़ें, ठीक है, इतने लो वेट हैं ज़रा। हाँ थोड़ा सा ये कि खाना खाते हुए थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि मुझे आदत नहीं ना लॉन्ग नेल्स की। लेकिन वो लोग जिनके दोनों हाथों पे नेल पेंट लगाते हुए दिक्कत होती है, उनके लिए तो परफेक्ट है। इसको यूँ थोड़ा सा तिरछा करें और आराम से निकल जाता है। उसके बाद जो स्टिकर लग गया हुआ है ना, उनने 2-3 दफ़ा आपको हेल्प आउट कर देना है। तो मैंने हर नेल को सेपरेट खांचे के अंदर, यानी इसका जो बॉक्स आता है अलहदा बॉक्स के अंदर रख दिया हुआ है, और पीनों से कहा कि इसको सेट करो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कान का क्या असर हुआ है। जाते हुए एक कान मेरा में ईयर रिंग चला गया था, दूसरे कान का तो खाना ही बंद हुआ था। उसको बेचारे को सुराख खोलते खोलते मेरे कान के अंदर से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। मैंने कहा छोड़ देते हैं, मैंने स्कार्फ ही तो लेना है। अम्मी कहती नहीं पहनो। तो ये वो कान है बेचारा जो मेरा शहीद हो चुका हुआ है, और इसके अंदर से अब मैं निकालूंगी ना तो निवाला जो फंस जाना। ये देखें। चले जनाब, ये सब कुछ था। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं ज़रा चेंज करती हूँ, फिर मिलते हैं नवे व्लॉग्स। उदो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।